आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बच्चे मुझसे बोल रहे थे सर पहले वाले सिद्धांत सर आप नहीं रहे। ऐसा नहीं है यार, देखो अब थोड़े कोर्स में मैं बिजी हूँ, लेक्चर्स की इंटेंसिटी ज़्यादा है तो करंट पे मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ। लेकिन अब आपके ऊपर सब है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि आप कौन सी चीज़ों पे लेक्चर्स चाहते हो। मैं एक एक कमेंट पढ़ता हूँ, चलो मैं नहीं, मेरी टीम पढ़ती है, वो मुझे बताती है कि इस बंदे ने, इस बच्चे ने ऐसा कहा। तो मुझे पहले बात तो कमेंट बॉक्स में बताओ कि कौन सी चीज़ पे, कौन से इशू पे आपको लेक्चर चाहिए, क्योंकि अब मैं बहुत सारी केस स्टडी करूंगा। कल स्टेट सीरीज का पहला लेक्चर आएगा, यूपी को हम कवर करेंगे। और दोस्तों मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूं, मुझे पता है मैं रामायण सीरीज 5 लेक्चर्स के बाद वो बंद हो गई। परसों से मैं दोबारा से रामायण सीरीज जो है वो शुरू करूंगा, उसके 5 लेक्चर्स रह गए हैं, ठीक है। और बाकी जो नो योर बॉडी सीरीज है उसको भी हम कंटिन्यू करेंगे, मेरा वादा है, मैं अब लाइन पे आऊंगा, ठीक है। तो भारत और चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट, बहुत तगड़े तरीके से हम चीज़ों को बात करेंगे। और मैं आपको बताऊंगा कि क्या भारत और चीन में युद्ध हो सकता है, मैं ये क्यों बोल रहा हूं ये भी बताऊंगा, रीजंस बताऊंगा। बहुत कुछ है जानने के लिए। तो सबसे पहले हमारी होली सेल लाइव हो गई है, सारे कोर्सेज पे 30% ऑफ है। परसों तक ये सेल चलेगी, जरूर अवेल करें कोर्सेज को, जो हमारा बहुत ही जबरदस्त बेस्ट सेलिंग कोर्स रहा कि किस तरीके से हम पॉर्न एडिक्शन को छोड़ें, हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट, डार्क साइकोलॉजी, एनसीईआरटी, आप इन कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। चलो तो देखो, भारत और चाइना ये दो बहुत बड़ी पावर्स है, ये दीज आर दी 2 की पावर्स, राइट। और अगर इंडिया और चाइना की बात करें तो एशिया में, एशिया नहीं दुनिया में, ये 2 सबसे बड़ी पावर्स में से एक है जो उभर रही हैं। दोनों ही डेवलपिंग है और बहुत तेजी से दोनों में डेवलपमेंट हो रहा है। चाइना में ज्यादा तेजी से डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। भारत को स्टेम, देखिए एक चीज समझिए, अगर आप छपरियों को सपोर्ट करते रहेंगे ना तो कुछ होगा नहीं। आप बोलते हैं कि भारत डेवलप क्यों नहीं हो रहा, आप खुद से पूछिए कि आप सपोर्ट किसको कर रहे हैं। यूरोप में जाएंगे, साइंटिस्ट की वहां पे बड़ी इज्जत है, प्रोफेसर्स की वहां पे बड़ी इज्जत है, यहां पे किसकी इज्जत है आपको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो जब तक हमारा स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, जब तक इसमें हमारा रुझान नहीं बढ़ेगा, जब तक आप सवाल नहीं पूछेंगे, आप खुद क्यूरियस नहीं होंगे, तो हमारा ब्रेन ड्रेन होगा ही होगा। तो ये समझिए, फिलहाल भारत और चाइना की हम बात कर रहे हैं यहां पे। तो रीजंस क्या हैं, देखिए अभी रूसी, ठीक है, एक रिसर्च जर्नल यूके का बहुत ही इंपॉर्टेंट, उसमें खबर छपी थी कि 2050 तक भारत और चाइना में सेकेंड इंडो चाइना वॉर हो जाएगा। मतलब दूसरी बार भारत और चाइना आमने सामने होंगे, दूसरी बार दोनों युद्ध करेंगे। अब इसमें कितनी सच्चाई है, हो सकता है उससे पहले हो जाए, हो सकता है कभी ना हो, लेकिन दोस्तों इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है, यस। और चाइना के लिए खतरनाक है। चाइना के लिए इसलिए खतरनाक है क्योंकि रिपोर्ट में यह भी छपा है कि चाइना बहुत दिन तक वॉर नहीं कर सकता। अब देखिए, यह बात बहुत अच्छे से पता है, रियल रीजंस पता है क्या है। रियल रीजन है, पहला बॉर्डर डिस्प्यूट, हम बहुत अच्छे से इसके बारे में बात करते हैं। इंडिया और चाइना का जो टोटल बॉर्डर है वो 4000 किलोमीटर का है। चाइना कहता ना खाली 3000, जो ईस्टर्न सेक्टर है 3000 किलोमीटर का, चाइना कहता वो 2000 है। चाइना बॉर्डर्स को मानता ही नहीं। चाइना का थोड़ा इतिहास देखते हैं सबसे पहले, और ये बॉर्डर डिस्प्यूट शुरू कहां से होते हैं। अगर मैप, चलिए मैप में भी मैं दिखाऊंगा, मैप है क्या, हाँ बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है। तो फिलहाल चाइना जो है, चाइना की बात करें तो ये एक, यहां पे हमेशा से मोनार्की रही है, ठीक है। और चाइना अपने इंटेलेक्चुअल्स, अपनी साइंस, अपनी मैथ्स के लिए हमेशा से जाना जाता रहा है। चाइना कभी भी एक वॉरिंग स्टेट, मतलब युद्ध वाला स्टेट नहीं रहा है। चाइना हमेशा हारा है, यह आपको 1800 से लेकर 1900 तक चाइना ने जितने वॉर लड़े, इसको द ग्रेट डिप्रेशन पीरियड बोला जाता है चाइना के लिए, वो सब हारा। हम कोई मंदिर का घंटा है जो कोई भी आके बजा जा रहा है, यही चाइना जो है वो कह रहा था सबसे, जो भी आ रहा था चाइना को मार के जा रहा था। जापान ने तो इतना मारा, इतना मारा, अमेरिका, यूके पूरा कब्जिया लिया चाइना को, खेल खत्म। और ये चंगेज खान से शुरू है। चाइनीज पीपल्स आर नॉट मेंट टू फाइट। तभी तो कहते हैं कि चाइना की क्वालिटी है ही नहीं उनकी मिलिट्री की, वहां पे जबरदस्ती बच्चों को मिलिट्री में डाल दिया जाता है। सो चाइना में ये एक दिक्कत है। 1911 में, 1911 में चाइना में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन होता है। चाइना में खेल खत्म, मोनार्की गई 1911 में, 1911 में। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जापान मुहाने खड़ा था। पिछले 100 साल में इतना गरीब हो गया था चाइना,
आप देखिए कि बड़ी बड़ी चीजें चाइना ने दी और चाइना और भारत में एक इंटेलेक्चुअल टसल रही है, परसेप्शन, मतलब एक कंपटीशन रहा है दोनों के बीच में कि हम फर्स्ट, हम बड़े, हम बड़े। और चाइना इतना गरीब, बहुत बुरी तरीके से साइनो जापानीज वॉर हुआ, जापान ने बहुत मारा, चाइना वाले समझ लीजिए खाने को कुछ नहीं था उनके पास। तो चाइना ने कहा चलो विद्रोह, सन यात सेन है, उन्होंने 1911 में विद्रोह कर दिया। अब उससे पहले क्या होता है, ये जो तिब्बत वाला रीजन आप देख रहे हो, ये जो तिब्बत वाला रीजन है ये कभी चाइना का पास था ही नहीं। ये तिब्बत वाला रीजन अलग था, ये सेल्फ आइसोलेशन में थे। तिब्बत जो है वो बिल्कुल अलग था। अब यहां यूके के चाहता था कि चाइना से ट्रेड करे, चाइना से भाई ट्रेड, भाई ओपीएम वॉर हुए, चाइना से चाय मंगाई, चाय वहीं से तो आई है। तो अब यहां तिब्बत से ट्रेड करना था, तिब्बत से होते हुए। तो यूके, रशिया, बाकी जितने भी थे, उन्होंने कहा कि देखो हम तुमको दिक्कत नहीं पहुंचाएंगे। तिब्बत से बोला जैसा है तुम्हारा वैसे ही रहेगा, बस हमको ट्रेड दे दो, क्योंकि फिर देख लो फिर हम आके हमला कर देंगे। तिब्बत ने कहा ठीक है। अब इसके बाद बहुत सारी चीजें हुई, बाउंड्रीज को ड्रॉ किया गया, रीड्रॉ किया गया, लेकिन धीमे धीमे जो है चाइना की पकड़ तिब्बत पे क्लेम चाइना का हमेशा रहा। तिब्बत बुद्धिज्म को फॉलो करने वाला, दलाई लामा, एकदम शांत देश। चाइना एग्रेसिव, लेकिन अभी चाइना एग्रेसिव नहीं है। 1911 में, 1911 में जब सन यात सेन आए, उन्होंने कहा कि भाई देखो हमको सबसे पहले चाइना में डेमोक्रेसी चाहिए। यस, 4 प्रिंसिपल थे जिसमें डेमोक्रेसी और सोशलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट था। नई पार्टी बन गई चाइना में, कॉमिंटांग। उस समय चाइना जो है बिखरा हुआ था, चाइना में अलग अलग वॉरलॉर्ड्स थे। तो यहां पे सन यात सेन के बाद चियांग काइशेक ने सबको यूनाइट किया, मतलब सबको मारा, सबको जीता। इसी दौरान 1921 में चाइना में कम्युनिज्म आ गया। क्यों? क्योंकि 1917 में रशिया में रेवोल्यूशन आ गया था, रशिया में क्रांति आ गई थी और कम्युनिस्ट क्रांति थी। तो अमेरिका को लगा कि कहीं कम्युनिज्म पूरी दुनिया में ना फैल जाए, क्योंकि कैपिटलिज्म से बिल्कुल उलट था कम्युनिज्म। कम्युनिज्म अगर फैलता तो अमेरिका गया, और अमेरिका को पता था हम गए तो सब गए, क्योंकि हमको चाहिए पैसा, और अभी पूरी दुनिया हमको सपोर्ट कर रही है, हम एक सुपर पावर, हम दुनिया के पापा हैं। तो ये डर, और ऐसा होने लगा। चाइना में भी कम्युनिज्म पहुंचा। जब चाइना में कम्युनिज्म पहुंचा तो चियांग काइशेक ने फिर से भगा भगा के मारा। लॉन्ग मार्च भाई, है ना, जियांगजी माउंटेन पे पूरा 3000 किलोमीटर बचते बचाते गए, चियांग काइशेक की पार्टी से कहीं मार ना दे। इनका ग्रीन गैंग था, ग्रीन गैंग आके किसी को भी लपेट देता था, गुंडों की सेना जो ढूंढ ढूंढ के कम्युनिस्ट को मारती थी। और फिर से 1937 में जापान ने चाइना को इन्वेड किया। अच्छा, जापान ने चाइना को इन्वेड किया तो फिर ये दोनों साथ में आ गए, कम्युनिज्म और कॉमिंटांग। लेकिन 1945 में जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ, तब ये कम्युनिस्ट स्ट्रांग हो गए थे, ताकतवर हो गए थे। इनको चाइना के लोगों का सपोर्ट था, क्योंकि चियांग काइशेक कुछ खास कर नहीं रहे थे। तो जहां पे लोगों का सपोर्ट होगा वो जीतेगा। और फिर क्योंकि ये कम्युनिस्ट, सोवियत ने सपोर्ट किया, 4 साल सिविल वॉर हुआ, कोई भी नहीं, मतलब इट वॉज अनबिलीवेबल। बट 1949 में कम्युनिज्म आ गया, चाइना कम्युनिस्ट नेशन बन गया, जो कि चाइना की कभी फिलॉसफी रही ही नहीं है। अब भारत, ये जो बाउंड्री आप देख रहे हो, ये बाउंड्री 1826 से शुरू हो गई थी, इसको रीड्रॉ करना। 1814 में मैकमेहन लाइन बनाई गई। तिब्बत जैसे ही 1949 में चाइना आता है, चाइना का सबसे पहले एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी, चाइना ने क्या कहा कि जहां जहां डिस्प्यूट है उस सबको लेना शुरू करो। हमको फर्क नहीं पड़ता क्या अमेरिका कह गया, क्या यूके कह गया, क्या ब्रिटिश ने कह गया, वो हमको ना समझाओ। जहां जहां बॉर्डर में डिस्प्यूट है गांव ले लो, आदमी है आदमी ले लो, औरत है औरत को उठा लो, जो भी है हमको चाहिए बॉर्डर, दैट्स इट। ओके सर। तो चाइना ने एक एक करके सबसे पहले तिब्बत को लिया। रातों रात दलाई लामा भागे, हजारों फॉलोअर्स के साथ। अच्छा, भारत को यह मानना पड़ा, क्योंकि भारत को लग रहा था कि भारत उस समय चाइना के करीब था। तो भारत को लग रहा था कि हम और चाइना मिलके अमेरिका को बाद में टक्कर दे सकते हैं, हम अभी अलग रहेंगे। लेकिन चाइना की नजर में बस एक ही चीज थी कि हमको बॉर्डर्स चाहिए। और बॉर्डर्स क्यों चाहिए? जितना ज्यादा बॉर्डर एक्सपेंशन करोगे उतने ही ज्यादा आपका ट्रेड स्ट्रांग होगा। तो चाइना को समुद्र चाहिए था, चाइना को बॉर्डर्स चाहिए थे, ताकि ट्रेड वो कर सके, सिल्क रूट कर सके, ठीक है, और चाइना को एक्सपैंड करना था। तो 1814 में जो लाइन बनाई गई थी, चाइना ने बोला हम उसको नहीं मानते, बकवास है ये, ठीक है।
अरुणाचल प्रदेश को बोला ये तो साउथ तिब्बत है। जैसे ही 1959 में चाइना ने तिब्बत को इन्वेड किया, उसी दिन भूटान को इन्वेड किया। ये बहुत लोगों को पता नहीं है। भूटान के बहुत सारे स्ट्रैटेजिक पॉइंट चाइना ने हथिया लिए, और मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये है भूटान। ठीक है, जैसे ही तिब्बत एक बफर जोन था, लेकिन जब चाइना ने तिब्बत को कैप्चर किया तो भारत से बाउंड्री लगने लगी। नेपाल के 1960 में बहुत सारे एरिया को चाइना ने कब्जा लिया। आप समझ रहे हैं? तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये बहुत, उसके बाद फिर बचा क्या? भारत। अब भारत से लड़ना इतना आसान था नहीं। भारत एक तगड़ा देश था, लेकिन कमजोर था। जस्ट आजादी मिली थी। चाइना एक वॉर ऑलरेडी लड़के आया था, जीत के आया था। कोरियन वॉर में भी उसका कॉन्फिडेंस चाइना को उस समय बहुत हाई था, और भारत को सेना पे, वो पीस पे बिलीव करता था। चाइना ने, भारत ने दलाई लामा को शरण दे दी और सड़क बना ली यहां पे अक्साई चीन वाले एरिया में। चाइना ने 1962 में बोला कि अब बारी है अक्साई चीन की। 13 अक्टूबर को इन्वेड कर दिया 1962। इन्वेजन हुआ, 13 दिन तक वॉर चली, खेल खत्म। अक्साई चीन भारत से गया। उस समय इंडिया हरा सकता था, गलती रही इंडिया की, है ना। बहुत सारी चीजें थी। खैर, हम साइनो चाइनीज वॉर पे नहीं जाएंगे इस समय, लेकिन जो फॉरवर्ड पोस्टिंग, काफी दिक्कतें हुई। एयरफोर्स का यूज करना चाहिए था। अभी एयरफोर्स पे भी हम आएंगे। तो अक्साई चीन का एरिया गया। पाकिस्तान उछलने लगा, क्या चाइना ने हरा दिया, बल्ले बल्ले, चलो अब हम कश्मीर लेते हैं। चाइना ने अक्साई चीन लिया, हम कश्मीर ले लेंगे। अच्छा, इसी दौरान ये शसगाम वैली वाला एरिया, यहां पे जो एरिया है जो पाकिस्तान ने इल्लीगली ऑक्यूपाई करके रखा था, वो चाइना को गिफ्ट कर दिया। भारत ने अपनी आर्मी पे ध्यान देना शुरू किया। 1965 में पाकिस्तान ने भी इन्वेड किया, पाकिस्तान को पटक के मारा। पूरा लाहौर हमारा, ऐसा हुआ था। ये तो ताशकंद एग्रीमेंट की गरीमत है कि हमने दे दिया, वरना पूरा पाकिस्तान हमारे कब्जे में आ जाता। तो ये हुआ। अब जब अक्साई चीन चाइना के पास आया, तो चाइना ने फिर बाकी बॉर्डर्स पे अपना ध्यान दिया। ठीक है, यहां पे अगर आप बॉर्डर्स को ध्यान से देखो तो एक वेस्टर्न सेक्टर है, ये वाला जो एरिया है, ये पूरा, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC जिसको बोलते हैं, राइट। ये वेस्टर्न सेक्टर है जो कि 1570 किलोमीटर का है। ये पूरा लद्दाख वाला एरिया है, जहां पे बहुत ज्यादा डिस्प्यूट है ना। सेंट्रल सेक्टर में सिक्किम आ जाता है, उत्तरांचल आ जाता है, हिमाचल प्रदेश। यहां पे 545, यहां पे भी एक दो गांव है, लेकिन डिस्प्यूट नहीं है। प्रेजेंटली जो सबसे ज्यादा डिस्प्यूट है वो ये अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया। ये 1325 किलोमीटर का है। भूटान भी कहता है चाइना हमारा है, भूटान भी कहता है कि तो हमारा ही था। तो ये 1325 किलोमीटर वाला जो एरिया है, ये कहता है ये हमारा है, साउथ तिब्बत है। ये मैकमोहन लाइन है, चाइना नहीं मानता। चाइना मैप निकालता रहता है। चाइना का मेन पर्पस यही है कि एक तो एक बार अगर यहां पे तवांग हमारे पास आ गया, और यहां पे चाइना ने ऑलरेडी रोड बनाई हुई है डोकलाम में, ठीक है, ये डिस्प्यूटेड एरिया में, तो यहां से भूटान को घेर लेंगे। और अगर एक बार भूटान पे बैठ गया, चाइना यहां पे बैठ गया, तो ये चिकन नेक कॉरिडोर गया, यानी कि ये एरिया भारत का कट हो गया। ये पूरा नॉर्थ ईस्ट एरिया हम गए काम से। भारत को पता है कि भारत ऐसा होने तो देगा नहीं, भारत ऐसी की तैसी कर देगा। तो भारत को ये सारी चीजों का अंदाजा है। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, वेस्टर्न सेक्टर पे भारत भयानक सेना तैनात करता जा रहा है। एक के बाद एक भारत सेना लगाता जा रहा है। हमारे पास 42 स्क्वाड्रन है, 60 स्क्वाड्रन की जरूरत है। भारत लगातार जहाज खरीद रहा है। भारत की एयरफोर्स यहां पे कमाल। देखिए, चाइना को यहां पे बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, क्योंकि भारत ऊपर है, भारत हाइट पे है, चाइना नीचे है। तो जो चाइना की चौकियां है ना, वो सीधा निशाने पे है। तो भारत की एयरफोर्स, अगर 1962 में हमने एयरफोर्स का यूज किया होता ना, तो हम वॉर जीत जाते। ठीक है, ये चीज अगर आप चाहेंगे कि भारत 1962 का वॉर कैसे जीत सकता था, तो उस पर भी मैं लेक्चर बना दूंगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। अभी करंट बाउंड्रीज देखिए, तो ये पूरा डिस्प्यूटेड रीजन आपको दिख रहा है। ठीक है, अब क्या है कि भारत को यहां से भी तो खतरा है। देखिए, भारत का असली रीजन जो चाइना से है ना, वॉर में जाने का, वो डिस्प्यूटेड बाउंड्रीज। भारत को यहां पे खतरा है। एक चीज थोड़ा सा आप गौर करिएगा, यहां पे 3 चीजें हैं। ठीक है, पहला है पाकिस्तान। पाकिस्तान हर हाल में भारत को कमजोर करना चाहता है। दूसरा है चाइना, चाइना का भी मैंने बताया आपको। और तीसरा है इंटरनल इंसर्जेंसी। पाकिस्तान और चाइना, जो नक्सलिज्म है ना भारत में, चाइना का बहुत बड़ा फैक्टर है। चाइना अपने लोगों को भेजता है डिस्गाइज। म्यांमार में चाइना ने जो रिबल्स खड़े किए हैं, वो भारत में भेजता है।
तो जो इंटरनल इंसर्जेंसी है, इधर खालिस्तान पाकिस्तान का सपोर्ट और इधर नक्सलिज्म चाइना का सपोर्ट, उसमें भी चाइना जो है वो सपोर्ट कर रहा है। तो ये 2 फ्रंट वॉर नहीं है, जैसा कि जनरल वीके सिंह कहते हैं, बिपिन रावत ने बोला 2.5 फ्रंट वॉर है ये। इंसर्जेंसी को भी आप काउंट करेंगे, राइट? तो भारत के बॉर्डर, अच्छा चाइना क्यों, देखिए भारत अपनी सेना लगाता जा रहा है। ये इतिहास गवाह है कि जो वॉर हैं वो कैसे जीते जाते हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर से जीते जाते हैं। भारत ने अभी सेला टनल बना दी अरुणाचल प्रदेश में, जाओ उखाड़ लो जो उखाड़ना है, तुम्हारी ऐसी की तैसी। सेला टनल बना दी, पूरा 13 किलोमीटर, 2 टनल, दुनिया की सबसे लंबी टनल, हाइट पे है टनल। बर्फ गिरती थी, ये एरिया कट नवंबर से मार्च, अब नहीं गिरने दो बर्फ, हमने तो भैया पूरी सुरंग बना ली। वॉर होगा, 1 घंटे के अंदर आर्मी पहुंच जाएगी अरुणाचल, आओ मारो। ना तुम्हारे ना को चने चपवा दिए, ना मोमोज खिला के मारा तो नाम बदल देना, यह है। तो चाइना तिलमिला गया। जब भी कोई अरुणाचल में डेवलपमेंट होता है, चाइना ने मैप निकाला, 13 गांव चाइना अरुणाचल के बोला हमारे हैं। जब भी कोई ऐसा डेवलपमेंट होता है ना, चाइना का दिमाग खराब, अरे बाप रे बाप, ये काबा। तो चाइना का मूड, इसीलिए अभी डिफेंस मिनिस्ट्री ने बोला कि अरुणाचल हमारा है, तो अमेरिका ने सपोर्ट किया। एक और, चाइना डरता है, अमेरिका, चाइना को यह डर है कि 100% इंडिया अमेरिका का अलायंस ना हो जाए। पहले आप एक चीज समझिए, चाइना क्या कर रहा है, चाइना एक्सपेंशन कर रहा है, बॉर्डर्स पे एक्सपैंड कर रहा है। चाइना सीपेक निकाल रहा है, जो कि निकलेगा नहीं कभी। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, देखिए हम कई बार बात करते हैं, अगर मुझे पूरा मैप मिल जाए तो मैं आपको अभी दिखाता हूं, जरा रुकिएगा। मुझे एक पूरा मैप चाहिए, चलो यहां से मैं आपको दिखा दे रहा हूं, ठीक है? देखो हम ये क्या कहते हैं कि चाइना हमको घेर रहा है, घेर लिया चाइना ने। मालदीव हमारे पास हाथ से गया, नेपाल, बल्कि नेपाल से भयानक बॉर्डर डिस्प्यूट है दोस्तों, नेपाल से चाइना के भयानक बॉर्डर डिस्प्यूट है, लेकिन स्टिल जो है वो नेपाल इस समय चाइना के गोद में जाके बैठा है, नेपाल, है ना? और यहां पे ये कुछ गांव है नेपाल के जिसको चाइना ने इलीगली ऑक्यूपाई किया है, बट फिर भी नेपाल चाइना की सुन रहा है। केपी ओली कम्युनिस्ट, ये चीज है। तो नेपाल गया, श्रीलंका गया, श्रीलंका में हम बनत होता है, म्यांमार में पोर्ट बनाया, क्या क्याओ प्याओ करके कुछ नाम है, म्यांमार में इधर पोर्ट बनाया हुआ है, किधर चला गया, ठीक है, नीचे या म्यांमार में है ना, म्यांमार में पोर्ट बनाया, पाकिस्तान में ग्वादर बनाया, ठीक है, श्रीलंका में हम्बनतोता बनाया, तो बेसिकली, और इधर अफ्रीका में जिबूती बनाया, तो भारत को घेरा। लेकिन देखिए मालदीव्स गया चाइना के पास, नेपाल गया चाइना के पास, भूटान इस समय चाइना की तरफ जा नहीं रहा है, लेकिन हां बातचीत कर रहा है। भूटान ने अपनी बाउंड्री जो है वो 1993 में सुलटा लिया था, 1983 में बात शुरू हुई थी, 1998 में सुलट गया था, लेकिन फिर से भूटान पे चाइना अपना क्लेम जो है वो डाल रहा है। तो भूटान भी डरा हुआ है कि भाई क्या कर सकते हैं, तिब्बत तो वैसे ही गया। अब ये देखो, ये तो बात हुई चाइना की, अरे भारत का तुम क्यों नहीं देख रहे हो? अमेरिका भारत के साथ है, भारत ने क्वाड किया, जापान को अपने साथ मिलाया, ऑस्ट्रेलिया को अपने साथ मिलाया, अमेरिका को अपने साथ मिलाया। वियतनाम, साउथ चाइना सी में वियतनाम, जापान, कंबोडिया, थाईलैंड, फिलीपींस, ये सब चाइना के खिलाफ खड़े हुए हैं। ये जो साउथ ईस्ट एशियन रीजन है ना, यहां पे हर कोई चाइना के खिलाफ खड़ा है। पाकिस्तान चाइना के साथ है, पाकिस्तान के अंदर इंसर्जेंसी चल रही है, कल ही ग्वादर पोर्ट पर अटैक हुआ है ना। तो हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि भारत भी बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा है, भारत रोड बना रहा है, भारत रशिया से साथ है, पूरी रेलवे लाइन बना रहा है। रशिया मुंबई से शुरू होगी, सेंट पीटर्सबर्ग पे जाके खत्म होगी, जिसमें बीच में ईरान भी आएगा, ईरान से वो रेलवे लाइन जाएगी इधर अफगानिस्तान से होते हुए। तो ये पूरा जो है वो भारत भी काफी ज्यादा कोशिश कर रहा है, भारत इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। जो भी डिस्प्यूटेड एरिया है भारत ने सबको मार्क किया, वहां पे रोड बनानी शुरू कर दी। 1962 वाले थोड़ी ना हम है कि रोड बने युद्ध कर दिया, आ जाओ लड़ लो युद्ध। भाई 1966-67 में डिस्प्यूट हुआ चाइना के साथ, 1978 में हुआ, 87 में हुआ, अभी 2013 में हुआ, 2020 में हुआ, 2018 में हुआ। पटक पटक के मारा चाइना को, बहुत मारा, कुछ नहीं कर पाया चाइना, पीछे हटना पड़ा उसे, क्योंकि हम वो भारत है ही नहीं। चाइना को पता है, रिपोर्ट में यही लिखा है कि चाइना ज्यादा दिन तक वॉर कर ही नहीं सकता। चाइना का जो ये कचगार रीजन है ना, रिपोर्ट में लिखा है कि ये भारत अगर अच्छा खासा डेवलपमेंट कर लेगा तो कचगार गया, और कचगार गया तो जिंजियांग गया।
चाइना में भी इंसर्जेंसी का बहुत बड़ा, वीगुर मुस्लिम खाली एक क्या कहते हैं, बस एक चिंगारी ही, वो कभी कुछ होगा तो वहां पे भी बड़ा विद्रोह होगा। और चाइना के खुद के अंदर भी ये ज्यादा इसकी दिक्कतें हैं। ठीक है, डिस्प्यूट। दूसरा जो बहुत बड़ा रीजन है वो है वाटर, पानी। देखिए मैंने आपको बताया था कि वाटर वॉर्स करके लेक्चर लिया था, उसको देखिएगा। ये दूसरा डिस्प्यूट है। इसमें क्या है कि भारत का जो मेन, मतलब पूरी दुनिया में अभी जो सबसे बड़े मुद्दे हैं ना, वो पानी है, वाटर वॉर्स। आज जो वॉर होगी ना, वो पानी की वजह से होगी। तो चाइना, अब देखिए भारत का हिमालयन रिवर सिस्टम है, बहुत सारी नदियां, हिमालय पूरे तिब्बत सब उसमें आ जाते हैं, तो बहुत सारी नदियां वहां से निकलती है। तो चाइना डैम बना रहा है और इन रिवर पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, इन नदियों पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, जो कि एक बड़ा सिरदर्द है। तो भारत भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, डैम बना रहा है। अब भारत और चाइना, देखिए रिश्ते फाइनेंशियली तो अच्छे हैं। चाइना में जानबूझ के भारत के खिलाफ नफरत फैलाई गई है ताकि चाइना एक्सपैंड कर सके और कोई कुछ भी ना बोले। राष्ट्रवाद के नाम पे वहां पे लोगों के मन में जहर भरा गया है। वेस्टर्न सेक्टर, जैसा कि हमने बताया 2152 किलोमीटर बॉर्डर है, जो कि आपके वेस्टर्न सेक्टर लद्दाख वाला पूरे रीजन को कंट्रोल करता है। और ये इंडियन जम्मू एंड कश्मीर और चाइनीज प्रोविंस जिंजियांग में पड़ता है। ठीक है, अब यहां पे टेरिटोरियल डिस्प्यूट, अक्साई चीन जो है वो चाइना ले गया। ये मैं आपको पूरा बात बता चुका हूं। और यहां पे बेसिकली जिंजियांग, देखिए चाइना ने उन चीजों पे पहले फोकस किया जो खतरे में है। चाइना का वेस्ट में कोई रहता ही नहीं है, 90% पॉपुलेशन इनकी 10% एरिया में रहती है। 10% तो एरेबल लैंड है खाली चाइना का, क्योंकि कहां से क्या करोगे, कहां से खेती लाओगे। चाइना में इस समय ड्रॉट आया, रेड अलर्ट जारी हुआ पिछले साल। तो चाइना को पानी की जरूरत है और पानी के लिए वो ये सब कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है। उसको पता है कि माउंटेन रीजन्स को अपने हाथ में लो। भाई पंगोंग सो पूरी लेक उसने ले ली, मतलब लेक क्या, लेक लेने का मतलब इन द सेंस की फिंगर 8 तक इंडियन आर्मी जाती थी। चाइना की सलामी स्लाइसिंग की स्ट्रैटेजी रहती है, मतलब फिंगर 8 तक भारत जाती था, फिंगर 4 तक जा रही है। चाइना आगे बढ़ता है, तुम रोकोगे उसे, ठीक है रुक जाएगा, टेबल पे बैठेगा, एग्रीमेंट करेगा, कहेगा इसको बफर जोन बना दो। फिर उस बफर जोन के और आगे बनेगा, बोलेगा अच्छा आगे वाला बफर जोन बना दो। ऐसे करते 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 जो है सोनम वांगचुक ने क्या बोला कि आइए आपको दिखाते हैं लद्दाख में कितने एरिया, कितना बड़ा एरिया जो है चाइना ने ले लिया है। पहले हमारे चरवाहे जो है 28 मार्च को उन्होंने बोला ना कि हम जाएंगे वहां पे, ठीक है ना, चांगतांग प्लेन्स तक जाएंगे हम। तो पहले हमारे ये चरवाहे कहां तक जाते थे, आज कहां तक जा रहे हैं जरा आप देख लीजिए, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो अक्साई चीन वाला ये ब्रिटिश का जो है, यहां पे ये सबसे बड़ी दिक्कत ब्रिटिश की है। ब्रिटिश अपने पैसे के चक्कर में ना इसे सब बर्बाद कर दिया, तो इसने सब इग्नोर किया, अरे बस छोड़ो यार, बाउंड्री दे दो हमको, ठीक है बाद बाकी देख लेंगे। तो यहां पे जॉनसन लाइन और मैकडोनल्ड लाइन, इन दोनों को जो है वो प्रपोज किया गया था। ठीक है, अब जॉनसन लाइन 1865, उसमें अक्साई चीन जम्मू कश्मीर का था। भाई अक्साई चीन को भारत का ही पार्ट दिखाया था। जॉनसन लाइन 1865 पर 1826 में सब शुरू हुआ, ट्रीटी ऑफ यांदाबू साइन हुई, तो बोला कि हाँ भारत का है। और मैकडोनल्ड लाइन जो थी वो 1893 में उसने बोला कि भाई देखिए ये वाला जो एरिया है ये चाइना के कंट्रोल में है। अब यही बड़ी दिक्कत हो गई कि एक बोल रहा है, जॉनसन कह रहे हैं कि भैया ये वाला एरिया किसके कंट्रोल में है, ये वाला एरिया भारत के, और दूसरा प्रपोज कह रहा है कि नहीं ये चाइना के कंट्रोल में है। तो बड़ी दिक्कत। अब भारत कहता है कि भाई जॉनसन लाइन करेक्ट है, सिंपल सी बात है, और यहां पे ये मैकडोनल्ड लाइन बोलते हैं चाइना वाले कि जो मैकडोनल्ड ने बोला था। तो सबसे बड़ा यहां पे किसी को पकड़ के मारना है तो ब्रिटिशर को पेलो पकड़ गए, दिक्कत तो इन्होंने की ना। अब इस समय जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो जम्मू एंड कश्मीर, इस समय अक्साई चीन अलग है, जम्मू कश्मीर अलग। भारत, जब भारत का मैप देखोगे तो पूरा अक्साई चीन हमारे पास है, लेकिन चाइना उस पर कब्जा करके बैठा है और स्ट्रैटेजिक है। जितना ज्यादा भारत चाइना जो है वो भूटान नेपाल के करीब आता जाएगा ना, उतना ही ज्यादा हमारे लिए खतरा हो जाएगा, ये चीज है। तो ये आप देख सकते हैं, ये उस समय डोकलाम का इश्यू थी जब दौलत बेग ओल्डी ये वाली रोड जो है वो पूरी लद्दाख में बना ली थी। अभी जो हुआ क्या नाम है, गलवान घाटी क्लैश, तो यहां पे ही, तो यही से तो जब शुरू हुआ था। चाइना को डर था, चाइना ने रोड बना ली। चाइना को डर है अपना ऊपर वाला अक्साई चीन और अपना जिंजियांग वाला और काचगान वाला, कि कहीं ऐसा ना हो कि भारत रोड बना ले, मिलिट्री इंस्टॉल ऑलरेडी कर चुका है, और फिर विद्रोह पैदा कर दे या फिर हम पे हमला कर दे। तो डर के मारे चाइना ने कहा कि चलो युद्ध करते हैं। ये हुआ है कि इससे पहले भारत एक्ट करे। अब देखिए ना, भारत पीछे हटेगा ना चाइना, आप दूसरे की जमीन पे कब्जा करके बैठोगे तो कौन पीछे हटेगा।
तो अभी ये पूरी की पूरी, और ये वाला भी हमारा है ट्रांस, और ये तो पाकिस्तान ने गिफ्ट में दे दिया था चाइना को कि लो भैया बर्थडे है, गिफ्ट ले लो, मिडिल सेक्टर पे आ जाओ। इसमें 625 किलोमीटर लद्दाख से नेपाल तक जाती है, लेकिन इसमें हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड, लेकिन इसमें कुछ खास है नहीं, ठीक है, यहां पे कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है, बोला कि ठीक है जो है सो है। फिर ईस्टर्न सेक्टर, सबसे बड़ी दिक्कत की बात अभी इस समय 1140 किलोमीटर का लंबा बॉर्डर जो कि भूटान से ईस्टर्न सेक्टर से तालू पास तक जाता है, ठीक है ना, और यहां पे ही आपको इंडिया, म्यांमार, अरुणाचल प्रदेश सब मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये इसी को ही मैकमोहन लाइन बोला जाता है, मैकमोहन लाइन बोला जाता है, और चाइना इसको नहीं मानता है। चाइना कहता है हम इसको नहीं मानते मैकमोहन लाइन, हमको तो ये दोबारा चाहिए, इसीलिए चाइना कहता है कि अरुणाचल प्रदेश हमारा है। अब भाई देखो वही बात है कि मकान पे जिसका कब्जा मकान उसी का, ठीक है। तो भारत बोलता कौन सा सस्ता नशा करके बैठो हमको भी बता दो, कौन सी होली में भांग पियोगे तुम। तो केमांग, सुबानसरी, दिहांग, लोबित, ये जो है अब इसमें भी देखिए नदी आ गई। नदी सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि हर किसी को पानी चाहिए और चाइना में पानी की लिटरली कमी रहती है। तो चाइना चाहता है इन नदियों को कंट्रोल करना। अरुणाचल प्रदेश से ये नदियां निकल रही हैं और अरुणाचल प्रदेश से नदियों को वो मोड़ना चाहता है चाइना की तरफ। इसीलिए कहता है कि भैया ब्रह्मपुत्र ये पूरा हमारा, ये प्लेन साउथ तिब्बत है, ये समझ रहे हो, तो ये पानी हमको चाहिए। तो एक्चुअल में अगर आप देखोगे बहुत डीप जाके तो मेन पानी है। पानी की वजह से आज ये लोग लड़ रहे हैं, चाइना लड़ रहा है। तो ब्रिटिश इंडिया ने एक ट्राईपार्टाइट कॉन्फ्रेंस जिसमें भारत बैठा, ब्रिटिश बैठा और तिब्बत बैठा था। याद रखिए कि चाइना नहीं बैठा था क्योंकि तिब्बत जो है वो अलग था। अब ये बोला कि हाँ ठीक है, इसको हम एलिनेट करते हैं, और उस समय मैकमोहन लाइन शिमला कॉन्फ्रेंस के दौरान बनाई गई और बोला कि भैया देखो सिंपल सी बात है, ये मैकमोहन लाइन है, आप जितने भी झगड़े चुप हो जाओ, समझ रहे हो। अब इसमें इसका मसला सॉल्व हुआ। जॉनसन और मैकडोनल्ड लाइन जो थी उन्होंने अपनी पोजीशंस बनाए रखी, यानी कि इस पे अभी भी कोई दिक्कत नहीं हुई। अभी भी इसको, ये जो जॉनसन लाइन जो कह रहा था भारत अक्साई चेन हमारा है, मैकडोनल्ड लाइन में चाइना कह रहा था अक्साई चेन हमारा है, तो वो पोजीशन वैसी ही रही। जॉनसन लाइन भारत ने बोला कि भाई देखिए अक्साई चेन हमारा है, और मैकडोनल्ड लाइन बोला कि हमारा है, और इसीलिए 1962 में चाइना ने बोला कि अब तो हमारा ही है ये, चलो इसके लिए वॉर कर सकते हैं। हालांकि चाइना ने ऑफर दिया था कि आप अरुणाचल प्रदेश हमको दे दीजिए, अक्साई चेन आप रख लीजिए। भारत ने बोला भाग, अरुणाचल प्रदेश भी हमारा है, अरुणाचल अक्साई चेन भी हमारा है, ठीक है। ये लद्दाख के बहुत बड़े इंपॉर्टेंट फ्लैश पॉइंट्स, डेमचौक, ट्रिग हाइट्स, दुमशेले, पंगोंग सो, और अभी पंगोंग सो में यहां पे भी जो बाकी आपको दिख रहा है ना, भारत को एक बहुत बड़ी सीख मिली कि यहां पे भी दिक्कत हुई है। और ये अरुणाचल प्रदेश, नामखा, चू, आसाफिला, लोंगजू, दीचू, यांगसे, फिश टेल, ये जितनी भी ये अरुणाचल प्रदेश के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जहां पे डिस्प्यूट है, जो चाइना कहता है ये तो हमारा है, ये आप देख सकते हैं। इसको तो देखिए ये अलग अलग समय पे 1962 में चाइना जीता, उसके बाद हम जीते, नाथुला और चोला क्लैशेस हुए, ये भी देखिए वेस्टर्न सेक्टर पे हुए। फिर 1975 में फिर से हमको क्लैशेस देखने को मिलते हैं, तवांग डिस्ट्रिक्ट में फिर से भारत का अपर हैंड रहा, चाइना को हमेशा पीछे हटना पड़ा। 1987 में भी एक क्लैश हुआ था, उसके बाद फिर से 2014 में शी जिनपिंग के तुरंत आने के बाद डेमचौक में दिक्कतें हुई। शी जिनपिंग देखिए बहुत हद तक ना यहाँ पे लीडर्स पे भी डिपेंड करता है कि लीडर का क्या स्टैंड रहा है। 2015 में चाइना और इंडियन ट्रूप्स ये यहां बुर्ज से, ये जो नॉर्दर्न लद्दाख में वहां पे भिड़ गए आपस में। 2017 में डोकला में सभी को ही पता है। पंगोंग सो और ये जो गलवान क्लैशेस हुए ना, इसमें बहुत सारे चाइनीज मारे गए और कहीं ना कहीं ये दिक्कत का फिर सबब बना, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका, तो अब इस पे जो है वो नहीं बताऊंगा, ठीक है। किस तरीके से भारत और चाइना ने अपने आप को मतलब भारत और चाइना भिड़े आपस में, और फिर उसके बाद हमें देखते हैं कि अल्टीमेटली देखिए तवांग जो है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है। चाइना कहता है कि तवांग को तो कभी आपने, तवांग को तो हमारी टेरिटरी, आपने इसको तिब्बत में बटाया, अब क्योंकि तिब्बत हमारा तो तवांग भी हमारा है, और तवांग पे इसको सीधा चिकन नेक कॉरिडोर जो है उसका एक्सेस मिल जाएगा और तुरंत जो है यहां पे हमला कर सकता है, समझ रहे हो। तो ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। तो अब एग्रीमेंट, बॉर्डर एग्रीमेंट हुआ है, ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं की गई, ठीक है। 1914 में कोशिश की गई, 1914 तो छोड़ दीजिए, चाइना ने बोला कि हम इसको रिजेक्ट करते हैं, लेकिन उसके बाद दोस्तों पंचशील एग्रीमेंट जो है वो साइन किए गए। पंचशील एग्रीमेंट भी उसको बत्ती बना के उड़ा दिया, ठीक है। चाइना ने कोई उसकी रिस्पेक्ट नहीं की। फिर 1989 में भारत ने एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाया। भारत और चाइना समझ गए कि यार देखो दिक्कतें बहुत ज्यादा हैं, अब बेस्ट ये है कि हम इसको बैठ के रिजॉल्व करते। उस समय डेन ज़ियाओपिंग भी चले गए थे, तो CBM बनाया गया कि अब जितने भी बॉर्डर डिस्प्यूट है उसको हम बायलैटरली एक दूसरे के साथ मिलकर सॉल्व करेंगे। तब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वो मिलिट्री बॉर्डर बना। भारत ने यही बोला कि जॉनसन लाइन जो है वही है, आप समझ लो कि तो अक्साई चेन हमारा है। देखिए भारत और चाइना कभी भी अपना डिस्प्यूट सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि चाइना कभी भी उस पर क्लेम नहीं छोड़ेगा,
ठीक है, और भारत का तो हिस्टोरिकली भारत का ही रहा है अक्साई चेन, तो भारत कैसे छोड़ दे? तो ये कभी सॉल्व ही नहीं होगा भारत के डिस्प्यूट, ठीक है, बस लड़ाई होंगी और हो रही है। बाकी चाइना की बात करें तो वो कहता है कि भैया देखिए मैकडोनल्ड लाइन वही ये हमारा है, ठीक है। 1993 में यहां पे फाइनली एक बॉर्डर एग्रीमेंट साइन होता है जिसमें चाइना ने बोला देखो यार ऐसा है, लड़ाई माफ करो, जो है सो है, स्टेटस को मेंटेन करके रखो, आपकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी आपकी, हमारी। लेकिन फिर से चाइना ने इसको जो है वो ब्रेक किया, फिर से चाइना ने इस पर दिक्कतें की। 1996 में फिर से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर लिए, बट कुछ खास हुआ नहीं। 2003 में एक डिक्लेरेशन साइन हुआ कि इस समय हम कॉम्प्रिहेंसिव कोऑपरेशन, और यही वो समय था जब भारत और चाइना थोड़े ज्यादा करीब आ गए, ठीक है। चाइना जो है वो टेक्नोलॉजी साइंस में ज्यादा आगे बढ़ रहा था, अभी भी भारत इंपोर्ट डिपेंडेंट है चाइना से, भारत बहुत ज्यादा कुछ मंगाता है। भारत और चाइना के रिलेशन उस समय काफी अच्छे गए, और जैसा कि हमने बताया कि जो लीडर्स हैं उस समय के लीडर्स जो थे वो भी बढ़िया थे, है ना, शी जिनपिंग की तरह बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं थे। तो ये सब कुछ हुआ। 2005 में बोला कि देखिए एलएसी जो है, हम मिलिट्री फील्ड को रिवाइव करते हैं, जहां आपकी मिलिट्री ठीक, जहां हमारी मिलिट्री, ना हम आपके एरिया में घुसेंगे ना आप हमारे एरिया में घुसिएगा। 2012 में भारत ने बोला कि वर्किंग मैकेनिज्म डेवलप करते हैं, ये सब अच्छा चल रहा है। 1989 से लेकर 2014 तक सब बढ़िया था, लेकिन उसके बाद जैसे ही शी जिनपिंग आए ना, चीजें खराब हो गई। अब बड़ी बात यह है कि क्या भारत चीन में वॉर होगा? इसकी पॉसिबिलिटी दोस्तों है, देयर इज अ बिग पॉसिबिलिटी कि चाइना और भारत में वॉर हो जाए। डिपेंड करेगा कंडीशंस पे, क्योंकि जिस तरीके से एग्रेशन हो रहा है, आज नहीं तो कल कॉन्फ्लिक्ट होगा ही होगा, और भारत उसके लिए तैयार है, चाइना भी उसके लिए तैयार है। हालांकि हमको हर तरीके से इसको अवॉइड करना है, डिप्लोमेटिकली हमारे पास सपोर्ट है। चाइना गीदड़ भभकिया देता रहता है, ये हम सबको पता है, लेकिन इस बार अगर ऐसा कुछ होता है तो चाइना को बुरी तरीके से मुंह की खानी पड़ेगी। ये लेक्चर था, बाकी आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।